केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन और बजाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नियमों के अनुसार बड़े सरकारी समारोहों में पूरा आधिकारिक संस्करण यानी 6 श्लोक लगभग 3 मिनट 10 सेकंड तक प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन, प्रस्थान तथा उनके भाषण से जुड़े औपचारिक कार्यक्रमों में इसका पालन अनिवार्य होगा। अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों गाए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। अब इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है नेता का। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि भारत की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण गीत जो बहुत सालों से विपक्ष ने छुपा के रखा था और उसके जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उसमें असली भारतीयता झलकती है। इसको आदरणीय अमित शाह जी ने बोला है कि इसको अनिवार्य करना चाहिए। इसका मैं स्वागत करता हूं और हमारी भारतीयता के लिए ये एक नई अलग जगाएगा। और जैसे जैसे हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं वैसे वैसे आने वाले समय में हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया हमारा राष्ट्र गौरव का गान वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। तो राष्ट्र गौरव के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। आज गृह विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है। निश्चित रूप से होना ही चाहिए। जिस राष्ट्रगीत को पूरे देश ने अपनाया उस राष्ट्रगीत में बजते समय खड़ा होना, और चाहे केंद्र सरकार का कार्यक्रम हो कि राज्य सरकार और या केंद्र शासित प्रदेश के कार्यक्रम हो, जो राजकीय कार्यक्रम हो, उसमें राष्ट्रगीत का भी बजाया जाना और उसके सम्मान में खड़ा होना, यह देश के 140 करोड़ के भावना के अनुरूप है। तो यह होना ही चाहिए। जिस राष्ट्रगीत को के 150 वर्ष पूरे हो गए, अब पूरे देश ने जिसको अपनाया और उसका आज बड़ा निर्णय गृह विभाग ने किया है। देखिए, मैं समझता हूँ भी राजनीति इतनी नीचे गिर जाएगी ये कभी सोचा नहीं था, और खास करके ऑपोजिशन वालों की सोच पे तरस आ रहा है। जो वंदे मातरम है ये ना तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रगान है, ये तो देश को, देश के हित में, देश को इकट्ठा एक माला में परोया हुआ उन्होंने बताया। क्योंकि अलग अलग धर्म है हमारे, सिख है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, तो ये सारे धर्मों को एक माला में परो के ये राष्ट्रगान जो बने थे। और अगर इसकी कोई सही मायने में देश को भक्ति करने में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा कदम उठा रही है तो मैं इसकी सराहना करता हूं।